इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए और देश को वास्तविक विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलकर एक चिंतन करने की जरूरत है। जो चारित्रिक हनन हो गया है राजनीति का, उस चारित्रिक हनन को ठीक करने की जरूरत है, वरना विफलता और गंदगी के और गर्त में हम चले जाएंगे। मिश्रा जी का फैसला। वर्तमान में जो राजनीति की स्थिति हो गई है, वो निश्चित रूप से वो जो चरित्र है राजनीति की, उसको बदलना होगा। जिस प्रकार से समस्याओं को हम ले रहे हैं एक राजनीतिक दल के रूप में, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई अन्य पार्टी हो, वो वास्तव में न भारतीय राजनीति के लिए अच्छा है, न भारत के भविष्य के लिए अच्छा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगातार होने वाले अलग अलग घटनाओं पर आप ध्यान दें तो आपको इस बात का एहसास होगा। एक कार्य शुरू किया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने। जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो पानी में के बिल में माफी की बात की कि इतनी यूनिट तक माफी होगी, बिजली में माफी किया उन्होंने, पानी में इतने लीटर तक, बिजली में इतने यूनिट तक, वगैरह वगैरह एक माफी का कॉन्सेप्ट चला। इस तरह का कॉन्सेप्ट साउथ में पहले से था, नॉर्थ में पहली बार शुरू हुआ। अब धीरे धीरे अगर आप गौर से देखें तो कांग्रेस लगातार हर राज्यों में, जो राज्य में चुनाव होता है, वो भी इसी प्रकार के हथकंडे का इस्तेमाल करती है कि इस चीज के लिए टैक्सी में जाना फ्री, बस में जाना फ्री, 1000 रुपये महीने की बात, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए एक पैसा, उन्होंने कहना शुरू किया। भारत के प्रधानमंत्री जो रेवरी कल्चर के सख्त खिलाफ थे, वैसे उनकी खिलाफत भी बड़ी अजीब लगती है क्योंकि वो रेवरी कल्चर के खिलाफ थे और आज उनके हर राज्य में अलग अलग वे में रेवड़ियां बांटी जा रही है। महाराष्ट्र आप देख रहे हैं कि लगातार वहां के मुख्यमंत्री किस प्रकार की घोषणा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश वगैरह की मैं बात करना नहीं चाहता, पुरानी घटना हो चुकी है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इसी प्रकार से अगर देश का खजाना लूटा जाएगा एक तरीके से फ्री में, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में देश की स्थिति कमजोर होती चली जाएगी जहां तक आर्थिक दृष्टि का सवाल है। तो इस पर भी सभी राजनीतिक दल को एक विचार विमर्श की जरूरत है। बात यहीं खत्म नहीं होती, बात और आगे बढ़ती है। आज देश में कुछ भी घटना घटती है, कोई भी घटना घटे, बंगाल की घटना हो, चाहे वो बदलापुर की घटना हो, चाहे वो यूपी में अलग अलग जो घटनाएं घटी, या पहलवान बेटियों की घटना जो जंतर मंतर पर हुई, इन तमाम घटनाओं को आप गौर से देखिए और हमारे राजनीतिक दलों के रिएक्शंस को देखिए। अगर बंगाल में घटना है तो भारतीय जनता पार्टी काफी एक्टिव मोड में नजर आ जाएगी और विपक्ष के अन्य दल उस घटना स्थल पर दौरा करना भी उचित नहीं समझते। अगर यूपी में घटना हो जाए तो विपक्ष के सभी दल वहां पहुंचेंगे, उनके नेता वहां पहुंचेंगे, वो काफी एक्टिव मोड में आ जाएंगे और जिनकी सरकार है, जो पार्टी सरकार के साथ है, वो बिल्कुल खामोश हो जाएंगे। हमारे ओलंपिक बेटियों पर जब अत्याचार होता है या अलग अलग सेक्सुअल एब्यूजेस का एक एफआईआर तक होता है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता क्योंकि पता चलता है कि नेता भारतीय जनता पार्टी का एक बाहुबली है और उसको टच करने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी को वोट का नुकसान। और अगेन तमाम अपोजिशन उस नेता और पार्टी के खिलाफ आ जाती है, यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आ जाती है। होना ये चाहिए था कि जब भी कोई ऐसी बात होती है जिसमें हमारी बेटियां या अलग अलग मुद्दे जो देश हित से जुड़े हैं, उनमें सबको एक होना चाहिए था। वक्फ बोर्ड का मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि 8 लाख एकड़ से ऊपर जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। ये कोई एक धार्मिक मुद्दा नहीं है जिससे इस्लाम खतरे में आ जाएगा या हिंदुइज्म खतरे में आ जाएगा। ये भारतीय राष्ट्र का एक मुद्दा है और राष्ट्र के लिए ये महत्वपूर्ण है कि 8 लाख एकड़ जमीन आज की तारीख में किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के पास हो, इसको कोई भी सही नहीं मान सकता। इस मुद्दे पर फिर से एक बार वोट की राजनीति होती है। जो भी अपोजिशन के लोग होते हैं वो सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ऐसे सैकड़ों मुद्दे मिलेंगे आपको जिसमें राष्ट्र हित के मुद्दे में, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस, अपने हित को साधने के लिए वो सरकार के खिलाफ या सरकार के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा किसान आंदोलन में किस प्रकार से गाड़ी चला दी गई थी। एक मंत्री के बेटे ने 4-5 किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो मंत्री भी टिके रहे। ये क्या है? ये किस प्रकार के नीतियों का हम समर्थन करते हैं? ऐसी हजारों घटनाएं आप देखेंगे
जब इस तरह की बातें होती रहती है। आप बुलडोजर का इतिहास उठाएं, पूरा बुलडोजर का आप एक वास्तविक स्टैटिस्टिकल डेटा निकालें, आप पाएंगे कि बुलडोजर बहुत ही सेलेक्टिव वे में चला। जब ब्रिजभूषण जी पर यह इल्जाम लगा कि किस प्रकार से पहलवान बेटियों के साथ ऐसा कुछ हुआ या किया गया, तो क्या उनके यहाँ बुलडोजर चली? जब वहां के एक मंत्री इसी तरह की घटना में सम्मिलित थे, जो अब जेल में है, क्या उनके घर पर बुलडोजर चला? ये तमाम बातें सोचने के लिए है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जहां बुलडोजर नीति के खिलाफ बात कर रही है कि बुलडोजर चलाना वास्तव में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से अपमान है, उन्होंने ये शब्द नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सूबे के लगातार बुलडोजर बुलडोजर की बात करते हैं, ऑपोजिशन वाले भी उसी बुलडोजर की बात करते हैं। ये गलत परंपरा है, आपको इस पर एक मत होकर राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर काम करना होगा। ये स्थिति ठीक नहीं है। जब भी आप अधर्म के साथ होते हैं तो दूसरे के अधर्म को गिनाते हैं, ये एक गलत। आप अगर महाभारत का एक दृश्य याद कर लें, बड़ा शानदार दृश्य है वो, जब भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर सवार हैं और कर्ण उनके सामने है, युद्ध होता है, अचानक कर्ण का रथ पृथ्वी के अंदर धंस जाता है, जो एक श्राप के कारण होता है। तो कर्ण रिक्वेस्ट करता है अर्जुन से कि अर्जुन, जब तक मैं रथ के चक्के को पृथ्वी से निकाल लूं तब तक शांत हो जाओ, क्योंकि अगर तुम लगातार अगर हमें पर वाण चलाओगे तो ये माना जाएगा कि तुमने निहत्थे कर्ण को मार दिया या उसका वध कर दिया। तो जब भी इतिहास में ये लिखा जाएगा तुम्हारा नाम कलंकित होगा, ये अधर्म है। तो कृष्ण कर्ण को संदेश देते हैं उसी वक्त, उसी युद्ध के मैदान में कि वाह रे वाह, तुम तो धर्म की बात करने लगे आज कर्ण, क्या बात है? तुम्हें उस दिन धर्म नहीं याद आया जब अभिमन्यु को तुम सब ने मिलकर मारा था, उस महारथी को? तुम्हें उस दिन धर्म नहीं याद आया जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तुम्हारे दोस्त दुशासन और दुर्योधन सब तुम लोग बैठे खुशियां मना रहे थे, उस वक्त तुम्हारा धर्म सो रहा था, और आज जब तुम तीर से घायल हो रहे हो तो तुम्हें धर्म से युद्ध चाहिए। बात तो सत्य है, लेकिन जरा गौर से सोचिए कि भगवान कृष्ण कर्ण के अधर्म को, जो कर्ण को मारा जा रहा है, जो एक अधार्मिक कार्य हो रहा है, एक महारथी दूसरे निहत्थे महारथी को मार रहा है, उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने कर्ण के अधर्मों का सहारा लिया और गिनती करवा दिया कि ये काम तुमने किए, ये अधर्म के साथ थे तुम, और आज तुम्हें धर्म की याद है। ठीक यही हो रहा है आज की राजनीति में। जब आपके राज्य में, जो राज्य कांग्रेस द्वारा शासित है, वहां अगर कोई गलत काम होता है तो बीजेपी वाले खड़े हो जाते हैं, और जब बीजेपी के राज्य में होता है तो कांग्रेस वाले खड़े हो जाते हैं। दोनों में से कोई अपने अधर्म के बारे में नहीं सोचता। और एक याद करने की बात यह है कि अधर्म कांग्रेस करे या अधर्म बीजेपी करे, वास्तव में पीछे तो हम आम जनता ही जाते हैं, पीछे तो हमारी बेटियां ही जाती हैं। इस बात को सोचने की जरूरत है। इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए और देश को वास्तविक विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलकर एक चिंतन करने की जरूरत है। जो चारित्रिक हनन हो गया है राजनीति का, उस चारित्रिक हनन को ठीक करने की जरूरत है, वरना विफलता और गंदगी के और गर्त में हम चले जाएंगे। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कार्य हमें उत्साहित करेगा।